राजधानी रांची में लॉकडाउन 4 का पहला दिन। ई पास कंपलसरी है, लिहाजा चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग करके पुलिस वाले पास चेक कर रहे हैं, मास्क चेक कर रहे हैं। जितना भी प्रोटोकॉल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई अपने मोबाइल से ई पास निकाल के दिखा रहा है और अगर सेटिस्फैक्ट्री पेपर्स हैं तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये मेडिकल दवाई लेके जा रहे हैं। आप कहाँ गए थे? डॉक्टर एस प्रसाद के पास जा रहे हैं, एयरपोर्ट रोड, सप्लाई करने के लिए दवाई। ठीक है जी। तो आपको और कहाँ कहाँ चेक किया गया? अभी तो फिलहाल यहीं चेक किया गया। एगो सजानंद चौक में एक बार चेक किया गया था, सजानंद चौक में भी दवाई दिखाएं। और ई पास बना लेना चाहिए था, बना नहीं कि पाए। ई पास के लिए तो सुबह से ई पास के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नेट नहीं चल रहा है, ई पास नहीं बन रहा है। देखिए, यही है वो ई पास और इसका ऑनलाइन बनता है। बहुत सारे लोग इसे कामयाबी से बना पा रहे हैं। तो यही है ई पास, आप आसानी से बना सकते हैं। भाई साहब, हमको भी बताइए कैसे आपने बनाया? ये कल मैंने अप्लाई किया इसको और तो लकीली ये समझिए कि एक फर्स्ट चांस में ही बन गया। लेकिन उसके बाद और भी लोग थे जो बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनको लिंक मिल नहीं रहा था आगे। सर, इतना भीड़ होने के बाद अब सभी कोई एक ही बार अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो संडे का दिन है, कल तक नॉर्मल हो जाएगी स्थिति और हो सकता है कि और भी कोई लिंक मिले। बहरहाल कितने दिन का पास आपने बनाया? पर्पस ये 27 तक बनाया हम सर, क्योंकि हम लोग का सुधा का सप्लाई का काम है, इसलिए हम लोग को तो डेली कलेक्शन में निकलना है, बैंक में पेमेंट जमा करना है, इसलिए मैंने 16 से 27 तक बनाया है। बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, आपने सम्मान किया है कायदे का, कानून का। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करने लगते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रही आज। वैलिड पेपर, अगर अल्टरनेटिव कोई पेपर है तो उसको दिखा करके आराम से जा सकते हैं। देखिए, मूवमेंट को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है, लोग आना जाना करेंगे ही। लिहाजा ई पास का जो वैलिडिटी है, और ये देखिए गाड़ी में लिखा हुआ जिला प्रशासन कोविड-19 अति महत्वपूर्ण कार्य। अब जाहिर है ऐसा लिखा हुआ है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, लेकिन ये देखिए, ये गाड़ी है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उनको चाहिए था कि एक प्रिंट आउट निकाल करके कम से कम चिपका लें। ये इनके पास ई पास है, वेरी गुड। ये सब कुछ समझदार लोग हैं। आप बताइए कितना लोग ई पास दिखा पा रहा है? ये पास करीब सब करीब दिखाई रहे हैं, एका दुका भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन किए हैं, सब करीब दिखाई रहे हैं। हाँ, नहीं हो तो ई पास अगर नहीं देखते हैं तो क्या फिर देखते हैं? उनका फाइन करता है। वो जिनके पास ई पास नहीं है उनको 179 में फाइन काटते हैं। तो आज थोड़ा सा आप नरमी बरतने का भी है शायद, क्योंकि आज संडे है, हो नहीं रहा है, तो क्या एकदम सीधे फाइन ही काटते हैं? नहीं, समझा बुझा के कि बना रहे हैं और यह करके ऐसा बात। से सख्ती करेंगे। हाँ जी जी जी। चलिए ठीक है। तो ये रांची के चौक चौराहों पर ये दृश्य हैं। लोग ई पास बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि कंपलसरी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कामयाब हो पा रहे हैं उनके पास ई पास है, वो अपने गाड़ियों में भी चिपका रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो अस्पताल जा रहे हैं, जाहिर है उनके वैलिड पेपर्स हैं तो वो अस्पताल जा रहे हैं। कोई अपने परिजनों को अस्पताल में देखने जा रहा है, कोई दवाई लाने जा रहा है। और प्रशासन ने भी छूट दी है कि अगर कोई वैक्सीनेशन लेने जा रहा है, कोई आवश्यक कार्य से जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, तो उसको ई पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर कोई विजिटर हैं, कहीं कोई बिजनेस एंटिटी में हैं, कहीं किसी जगह यात्रा कर रहे हैं आप इमरजेंसी में, तो आपको ई पास ज़रूर बना लेना चाहिए। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो आज न कल सख्ती बहुत होगी, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज की सिचुएशन है जो अभी पूरे 27 मई तक प्रिवेल करेगी। इसीलिए जितनी कोशिश करें कि कम से कम सड़कों पे निकलें, यही मकसद है। मकसद यही है कि आप कम से कम सड़कों पे निकलें, बहुत कम मूवमेंट हो, तभी ये चेन टूटेगी। और चेन टूट भी रही है, पहले से केसेस में भी कमी आए हैं।
लगभग 25% के आसपास रह गए हैं केस। आपको याद होगा कि रांची में अकेले 2000-2500 संक्रमित होते थे, लेकिन अब 400 की संख्या बची है। इसको भी हम कैसे घटा सकते हैं, इसके लिए सतत प्रयास की ज़रूरत है, सभी की कुर्बानियों की ज़रूरत है, मूवमेंट में कमी की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कोई वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ नेगेटिव सोच रहा है, उसको समझाएं, बुझाएं। तो शहर की पाबंदियों और सख्तियों के अवलोकन के बाद अब हम देखने आए हैं 18 से 44 साल के उन लोगों को वैक्सीनेशन किस तरह पड़ रहा है। उनको कहीं कोई मुश्किलों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। ये देखने के लिए हम रांची के सेंट जेवियर्स स्कूल में जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है 18 साल से 44 साल के लोगों का, युवाओं को वैक्सीन दी जा रही है। एक अरसे से युवा इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे लोग हैं, ये वैक्सीन ले चुके हैं। अब ये 10 से 15 मिनट की जो एक एक्टिविटी के लिए और ये चेक करने के लिए कहीं किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए ये यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। सब लोग ठीक हैं, सब लोग स्वस्थ हैं। मैं पिछले महीनों भर से देख रहा हूँ, कभी किसी की तबीयत ख़राब होते हुए मैंने अपनी आँखों से नहीं देखी है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन वैक्सीनेशन ही अपने आप में एक विकल्प है आज के इस भयावह दौर में। आपने वैक्सीन ले ली सर? जी मैंने ले ली। कितना इंतज़ार आपको करना पड़ा? नहीं, इंतज़ार तो डेफिनेटली लास्ट ईयर से ही हम लोग कर रहे थे कि जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए मार्केट में, सो एटलीस्ट हम लोग फ्रीली घूम सके थोड़ा सा। फिर भी दिनचर्या प्रभावित हुई है आपकी? दिनचर्या तो डेफिनेटली प्रभावित तो होती ही है, बिकॉज इसमें तो सिंपल सा है कि आप जितना केयर करेंगे उतना अच्छा रहेंगे आप। सो मैं डेफिनेटली ऐसे पूछ रहा हूँ, दिनचर्या का मतलब आपकी लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आ गया 1 साल में? लाइफ स्टाइल में तो ये हो गया कि मतलब आपको हर चीज़, मतलब जैसे आप फ्रीली बाहर घूम जाते थे, तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलो, एक यही विकल्प है। अदरवाइज और तो चलो ठीक है, वैक्सीनेशन तो ले लिया, बट फिर भी आगे प्रिकॉशन तो ज़रूरी है। आगे का क्या आप सोच रहे हैं कि कितने दिनों में इस संकट से मुक्ति मिलेगी हम लोगों को? देखिए ये तो हमारे जो मेडिकल टीम है वही बता सकते हैं ना, क्योंकि ये तो अभी फुल है ना? डेफिनेटली होपफुल, तो विदाउट होप की तो ज़िंदगी चल नहीं सकती है। बहुत धन्यवाद। आप भी जैसे लोगों से शक्ति है समाज की। सर आप बताइए अपना एक्सपीरियंस ये वैक्सीनेशन का। हाँ, मतलब वैक्सीनेशन लेने का भी प्रोसेस थोड़ा टफ है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि प्लीज़ वैक्सीनेशन जल्दी कर लें। और क्या सुधार की ज़रूरत है सिस्टम में? सिस्टम में मतलब वैक्सीनेशन चाहिए अभी इंडिया में, सबसे ज़्यादा तो वही है। और मतलब दूर रहें, अपने आप को सेफ रहें, डॉक्टर की सुने, बस डॉक्टर की सुने। सही बात। आप होपफुल हैं कि नहीं फ्यूचर में कि ये उसके अलावा कोई चांस भी नहीं, मतलब उसके अलावा क्या ऑप्शन है? होपफुल तो रहना ही पड़ेगा। और वही है, जो प्रिकॉशन बताया जा रहा है वही लें, वही है। आप की दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? कितना लिमिटेशन हो गया आपकी मोबिलिटी में? मतलब लिमिटेशन तो सबकी तरह मेरे में भी है, मतलब जैसे सबके साथ हो रहा है, अलग रहना पड़ता है, मतलब घर में रहना, बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो सब तो है ही, बट ऑप्शन अब तो है नहीं। जल्दी से ठीक होगा, वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा सर। आपके जानने वाले में कोई पॉजिटिव हुआ हो या किसी के साथ कोई हाथ? मतलब मेरे फ्रेंड्स के काफ़ी पेरेंट्स हुए, मेरे फ्रेंड्स हुए हैं, कुछ बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए हैं। कुछ एक मेरे फ्रेंड है, उनकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है, पटना में वो रहती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो वैक्सीनेशन ही अभी एक ऑप्शन है जो मतलब बहुत अच्छा लगता है बातचीत करना उन लोगों से जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। कितना इंतज़ार कर रहे थे वैक्सीनेशन का? जी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वैक्सीनेशन का। लकीली मुझे मिल गया आज का स्लॉट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट स्लॉट कब मिलेगा? नेक्स्ट स्लॉट तो ये मैंने कोविडशील्ड लगाया है, तो अब न्यू गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की कि अब कोविडशील्ड 3 मंथ्स के बाद लेना है। तो आई गेस आफ्टर 90 days आई विल गेट द स्लॉट। फिर भी आप मन में कैसा लग रहा है कि मैंने आगे ठीक ठाक हो जाएगा? अब देखिए, वो तो ऊपर वाली कृपा, ही तो महामारी है, इसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए, प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। भाई साहब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं भविष्य के बारे में? कोई निराशाजनक तो नहीं है भविष्य? नहीं, भविष्य तो बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है। अभी तो जैसे 1 साल पहले हम लोग बहुत ही एक अनसर्टेनिटी
के इसमें दौर से गुजर रहे थे उससे तो अभी काफ़ी बेहतर है। वैक्सीन्स आ गई हैं, आगे स्पुतनिक भी आएगा, दूसरी वैक्सीन्स भी आएंगी, तो आने वाला टाइम काफ़ी होपफुल है। दवाइयाँ भी आ रही हैं, नेजल स्प्रे भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कनाडा में जो इजाद हुई है अभी दवाई नेजल स्प्रे वाली, मैंने सुना है उसके बारे में। तो जितना ज़्यादा इस फील्ड में रिसर्च हो उतना बेहतर है। बेटर हो सकता है। इस बीच जब तक कुछ चीज़ें आ रही हैं, हमें कितना सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। ये तो अभी सेकेंड वेव गिर रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी बाहर निकलना शुरू कर दें और ये सब तो नहीं करना चाहिए हमें। बट हाँ, सावधानी तो पहले ही जैसे मेरे ख्याल से बरतनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी है कि हमको ज़रा सा मौका मिला नहीं। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा था, 2 दिन पहले एक शादी हुई है रांची में जिसमें 400 लोगों ने शिरकत किया है बिना मास्क। बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये इतना अवेयरनेस चलाने के बावजूद लोग अगर ऐसा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने देश में तो जो जाने जा रही हैं वो तो जा रही हैं, पूरी दुनिया को हम ये संदेश देते हैं कि हम मतलब एक अनपढ़ कौम है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। चलिए, हमारे युवा अब निकल के आए हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो जाहिर है युवाओं के विचार भी बहुत ही ब्राइट होते हैं। और ये वो लोग हैं, वो टीम है जो कोरोना वॉरियर्स कही जाती है। ये लोग वैक्सीनेशन करते हैं लोगों का। एक्चुअल कितने लोग आ रहे हैं, युवाओं की तादाद उसमें कितनी है? 18-20 के आसपास कितने हैं और ऊपर के कितने? अब तक 60 हम लोग के यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 60 लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं और अभी वेटिंग के लिए अभी बैठे हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये आने वालों का संख्या बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। यहाँ कोविशील्ड दे रहे हैं कि कोवैक्सीन दे रहे हैं? कोविशील्ड यहाँ दिया जा रहा है। क्या ऑल्टरनेटिव होता है या सिर्फ कोविशील्ड का ही है? नहीं, इस सेंटर पे कोविशील्ड का ही दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 अलग अलग ब्रांड ज़रूर हैं और इसको डिफरेंशिएट भी किया गया है कि अगर आपने एक बार कोविशील्ड ली है तो आपको दूसरा डोज कोविशील्ड का ही लेना चाहिए, कोई आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो आपको कोवैक्सीन लेना पड़ेगा। कोविशील्ड के बीच का गैप कितना होना चाहिए, क्या कहा गया आप लोग को? 12 से 16 सप्ताह के बीच में ये अब ले सकते हैं कोविशील्ड में। और कोवैक्सीन में वो 28 डेज के बाद। कभी भी ले सकते हाँ, हैं, उसके आसपास लेना पड़ेगा। उसके बाद लेना है 28 डेज के बाद। एक्सपीरियंस तो अच्छा है, सब शेड्यूल वाइज ही आता है। बुक जिसका बुक किया गया वो शेड्यूल वाइज ही आता है, जैसे लिस्ट निकाला गया। एक दिन में 100 से ज़्यादा किसी का होगा भी नहीं। यही है। कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे कि हमारा ऐसे भी कर दीजिए। नहीं आते हैं बट नहीं हो सकता, करते नहीं हम लोग। नहीं। अच्छा, आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? ये कोविन वाला बीच में क्रैश व्रैश तो नहीं कर जाता है? क्लियर है? हाँ, पूरा क्लियर, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और अब जब खुल गया है स्लॉट्स तो एक एक करके अब सारे परिवार वालों को दिलवा रहे हैं। तो ले चुके आपके परिवार के लोग ले चुके हैं? माता पिता ले चुके हैं और हम लोग बचे हैं, बच्चे लोग जो यंगस्टर्स हैं वो लोग ले रहे हैं। वैक्सीन लेने के पहले और आज लेने के बाद कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर आई? जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी तो है क्योंकि हमने देखा है घर वालों को लेते हुए, तो उनको देख के हमारे अंदर भी ऊर्जा आई है। अच्छा, किसी को भी आपने सुना है कि वैक्सीन लिया और तबीयत खराब हो गई? अभी तक तो हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है। तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, आप इसकी वकालत करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बात करना चाहेंगी? चलिए, तो आप बताइए वैक्सीन के बारे में आपके क्या विचार हैं? वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जिससे कि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो वैक्सीन तो सबको ही को लेना मैंडेटरी है। और जो लोग वैक्सीन के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको क्या कहेंगे? नेगेटिविटी फैलाते हैं और कोई उनके पास उपाय है रोकने के लिए? बताइए। एक ही जो उपाय सरकार दिया उसको तो अपने ऊपर लागू करना ही होगा ना, और तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है। तो फिर नेगेटिविटी से तो कोई काम होगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। बल्कि उससे अच्छा है कि वैक्सीन ले, धीरे धीरे कंट्रोल हो। कोई भी समझदार इंसान यही कह सकता है कि वैक्सीनेशन एकमात्र विकल्प है, आज के वक्त की मांग है, ज़रूरत है।
अगर आप वैक्सीनेशन खुद कर रहे हैं और किसी को प्रेरित कर रहे हैं या किसी को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अपराध कर रहे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर लें। थोड़ी परेशानी हो सकती है, कहीं आप जाएं और आपको पता चले कि वहाँ कोविशील्ड नहीं कोवैक्सीन मिल रहा है तो आप निराश होकर घर बैठ जाएं और सिस्टम को कोसें। इससे बेहतर है कि किसी ऐसे सेंटर का चुनाव कर लें जहां पर आपकी पसंद की वैक्सीन मिल रही है और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोवैक्सीन आप लेंगे तो कोई हर्ज हो जाएगा, कोविशील्ड ही लेंगे तो आपकी जान बचेगी। दोनों वैक्सीन अपने अपने फार्मूले पे बेस्ट हैं और स्पुतनिक का इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि स्पुतनिक आएगा तो ही हम लेंगे, तो वो अपने आप को रिस्क फैक्टर में डाल रहे हैं। इसलिए मौजूदा वैक्सीन जो मिल रहा है आप फ़ौरन लें और अपने आप को सबसे पहले तो 74% उसी वक्त सुरक्षित महसूस कर लें। उसके बाद जब आप दूसरा डोज ले लेंगे तो ज़रूर आप 90% के आसपास सुरक्षित हो जाएंगे। रिसर्च गवाह है, पूरा का पूरा आंकड़ा गवाह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनकी बीमारी की दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। लिहाजा वैक्सीन का कोई विकल्प आज के डेट में नहीं है। इससे बिल्कुल ना घबराएं, वैक्सीनेशन ज़रूर लें। फिलहाल समय है एक ब्रेक का। हम खड़े हैं रांची के खादगढ़ा कांटाटोली बस स्टैंड में, जहां आज से पूरी तरह से बसों का चलना प्रतिबंधित हो गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम बसें ठहरी हुई हैं। अधिकांश बसें जो यहीं खड़ी रहती थीं उनको अपने अपने गैराज में या किसी ऐसी जगह पे जहां पर ये बसें 1 महीने तक सुरक्षित रहें वहां पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि अब ये बसें तभी चल पाएंगी जब फिर से लॉकडाउन ओपन होगा। बहरहाल ये बसें आप देख सकते हैं ठहर गई हैं। अब झारखंड से किसी दूसरे राज्य में बसों का चलना प्रतिबंधित हो गया है और कोई दूसरे राज्य से भी बसें पैसेंजर लेके यहाँ नहीं आएंगी। हालांकि पहले से ही बहुत कम बसें चल रही थीं, पैसेंजर ही नहीं थे। पैसेंजर्स की कमी की वजह से बसें तो पहले ही कम चल रही थीं, लेकिन अब आज से तमाम बसों के चलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका बीच में ओपन होता है, फिर पैसेंजर्स की कमी हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, डीजल की बढ़ती हुई कीमत है। कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है, ख़ास करके बस का, वो बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है। और आज कांटाटोली बस स्टैंड में सन्नाटा है, खामोशी है और जो बसों का व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो बेहद निराश हैं, उदास हैं। किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लिहाजा हम किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप भी समझ लें कि अब आपको अगले आदेश तक, प्रशासन के अगले आदेश तक कहीं भी जाने और आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस आदेश में एक दर्द भी छुपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खलासी का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, बसों में चलते हैं। उन सब के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बहुत परेशानियों भरे हैं। शहर की तो खैर बात ही निराली होती है, वहाँ पर चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उसकी कद्र भी होती है, सख्ती की वजह से भी कद्र कराई जाती है अगर नहीं हो रही है। देहात का माहौल चर्चा में है। क्या माहौल है देहातों का, ये जानने के लिए हम गांव की चौपाल में आए हैं। ये कटहर टोला है सुकुरुट्टू, रांची से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि गांव है जैसा गांव हुआ करता है।
क्या हाल चाल है यहाँ पर? कोरोना नाम का बीमारी का कितना चर्चा है? चर्चा तो है, लेकिन इस मोहल्ला में अभी ठीक ठाक चल रहा है, आगे है थोड़ा सा। यहाँ पर उधर है, वो वाला मोहल्ला में है उधर। क्या सुनने में आता है, क्या हो रहा है? जितना होना था हो गया, अभी फिलहाल हम लोग का सब शांत है इधर। हाँ, तो आप लोग टीका उका लिए हैं? हाँ, टीका उका जिसको लेना था, जो आदमी को लेना था वो आदमी लोग ले लिया है। हम लोग जैसे अपना विचार के हिसाब से जो करना था हो गया। आप नहीं लिए हैं मतलब? नहीं, हम लोग नहीं लिया, हम लोग डर गए, टीके से ही तो डरे हैं हम लोग। क्या डर क्या? डर हो गया है, अब अंदर का चीज है, उसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या डर है, लेकिन हम लोग को सब मैंने किस चर्चा क्या करता है लोग कि क्यों डर रहे हैं? जिसको टीका लगता है बीमार पड़ जाता है, वही मार जाता है, तो फिर हम लोग डर से नहीं लिए। देखिए हम है ना खड़े हुए, हम भी टीका लिया है। 29 तारीख को कितना दिन हो गया, एक जरा बुखार नहीं आया, ये भी टीका लिए हैं। जो हम लोग का यही शिकायत आया है, पूरा गांव में यही शिकायत है, हर जगह शिकायत है, गांव में का आधा झारखंड में यही शिकायत है। गलत शिकायत है, हम आपका गवाह हैं। हम लोगों ने लिया और शहर में पूरा इतना आदमी ले रहा है, कहाँ कोई बीमार पड़ा? सब इसी के कारण हमारे लोकल क्षेत्र में अगल बगल गांव में नहीं ले रहा है, डर से। अच्छा, चलिए, इसका मतलब ये है कि गांव में अवेयरनेस फैलाने का, समझाने का जरूरत है। आपका क्या विचार है? हम लोग का विचार है कि जैसे यहाँ कोई जांच उच नहीं होता है और टीका दे देता है। अच्छा, तो टीका दे देता है तो वही टीका के कारण से बीमारी अथी होता है, बीमारी होने के कारण अथी मर जाता है। आपके गांव में कोई ऐसा हुआ है कि जो टीका लिया हो बीमार? बहुत हुआ है ई टोला में। अच्छा, वो ई टोला में, कोई बोलेगा ऊ टोला में? नहीं, नीचे टोला में हुआ है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि जो है टीका से लोग डर रहे हैं। देखिए छोटा बच्चा कितना अच्छा मास्क लगाया हुआ है। क्या नाम है बाबू? अंकुश। अंकुश, क्या है ये चीज? खरीदे थे। क्या नाम है इसका? मास्क है। अच्छा, काहे लगाए हो? कोरोना का। कोरोना क्या होता है? कोरोना बीमारी है। अच्छा, होता क्या है इसमें? क्या हो जाता है? क्या सुनते हो? हम नहीं जानते। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए गांव है, हेयर कटिंग चल रही है, हालांकि शहर में सैलून बंद है, लेकिन गांव के जो ठाकुर साहब होते हैं, नाई जिसको कहते हैं, वो बाल भी काटते हैं और किस्से कहानी भी सुनाते हैं। आपका वैक्सीन के बारे में क्या विचार? वैक्सीन तो ले लिए हैं सर। आप ले लिए हैं? वाह वाह वाह, क्या नाम है आपका? रामप्रीत महतो। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं समझाते? तो वो 40 से दिया था ना, 45 से किया था, बाद में निकला तो वो बाद में नहीं रहा होगा। तो आपका वैक्सीन जो है आप यहाँ पड़ा या कहीं जाके लिए? ये पंचायत भवन में लिए। तो और भी लोग लिया होगा? बहुत सारे लिया गया। तो दोनों डोज कंप्लीट हो गया कि एक डोज बाकी है सर, एक लेना है। तो आपसे आग्रह है, विनती है हमारा कि लोगों को भी समझाइए। हाँ सर, जिसका आप बताइए, वैक्सीन लिए थे, कोई बुखार आया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, को तो कुछ नहीं हुआ था। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। एक आदमी यहाँ गवाह है, इसको कुछ नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि फीवर हुआ है। बहुत आदमी के साथ हुआ है, और जो लिया है पूछिए ना, अभी हम तो गलत थोड़ा बोल रहे हैं। तो हम लोग तो 18 साल का वैक्सीन तो चालू हो गया है, वो लोगे ना? अभी इधर नहीं चालू हुआ है। अच्छा, हो जाएगा तो लोगे ना? हाँ, देखेंगे, पहले देख लेंगे, 2-4 आदमी लेगा, उसके बाद मतलब कुछ कंडीशन। माने अभी भी डर जो है मन में व्याप्त है। हाँ, निराधार है ये डर, समझे? वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं। नहीं तो हम जान रहे हो तो उपाय वैक्सीने है, लेकिन पहले देख लेंगे आदमी लोग, उससे कुछ फॉल्ट निकलता है या नहीं। तो ये एक बहुत ही मार्केबल चीज़ है। अधिकारीगण जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। गांव में, कस्बों में इस तरह की बातें फैला दी गई हैं, एक निराधार डर मन में बैठ गया है लोगों के। आप देख सकते हैं, एक प्योर गांव है ये, और गांव कैसा होता है आप समझ सकते हैं। एक कान ब्याबान, कुछ बात उड़ जाती है तो वो गांव चौपालों में देखिए भाई साहब बाल कटवा करके एकदम हीरो बने हुए हैं। लेकिन बताइए, आप वैक्सीन लिए हैं क्या? अभी मेरा एज नहीं हुआ है उतना। कितना? 14 साल है? नहीं, हो गया है, मतलब यहाँ चालू नहीं हुआ है। अच्छा, एज तो हो गया है मगर वैक्सीन चालू नहीं हुआ है यहाँ। तो जब चालू हो जाएगा अगर तो लीजिएगा ना? लेंगे। ठीक बात है। तो आप लोगों को भी समझाइए। देखिए, आप अगर ले लीजिएगा
और सामने वाला नहीं लेगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो वो तो बात सही है कि नहीं? है। ये तो गांव है। देखिए वो बच्ची लोग भी आ गई है मास्क भी पहन करके, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा गांव है ये, गांव बिल्कुल शहर जैसा है। महिलाएं भी वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी जाके बात कर लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से बात नहीं करेंगे तो होगा कि भाई हम लोग से पूछा नहीं। गांव की भी अपनी बात है, अपना माहौल है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। अपनी ज़मीन की जो खुशबू होती है वो यहाँ महसूस होती है। ये गाय गोरू, मुर्गियाँ, बकरियाँ, ये सारी चीज़ें शहरों में दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे स्वच्छंद वातावरण है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन चूँकि मास्क अवेयरनेस का मैसेज गांव-गांव फैल गया है, लिहाजा यहाँ पर सब लोग मास्क भी लगाए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी मास्क लगाए हुए हैं और मास्क के बारे में ये समझ रहे हैं लोग कि मास्क लगाना ज़रूरी है। वैक्सीन के बारे में क्या विचार है? वैक्सीन जो सुइया चाची लिए कि नहीं? सुइया लिए कि नहीं वैक्सीन? ना, क्या है? हम इनका बीमारी है सलसुआ नहीं लिया है। बीमारी बचाने का चीज़ है, वही नहीं ले रहे हैं? नहीं, तो हम सुई लिया ना, हम इनका बहुत बीमारी है, हम इनसे सुई नहीं लिया। नहीं, गलत बात, वो बीमारी से रोकता है, लेना चाहिए। दवा खाइए ला भैया। दवा खाने से क्या होगा? जो चीज़ असल जरूरी है वही आप लोग नहीं ले रहे हैं। कौन क्या बोल दिया, क्या होगा उससे? कुछ हो नहीं, क्या होगा। अच्छा, आप लोग सब सुरक्षित हैं? सब पूरा परिवार सब ठीक ठाक है? किसी को सब ठीक है। अच्छा, ओ देखिए ससुर ले लिए हैं, इसका मतलब है देखिए अपना फायदा का काम कर लिए हैं। आप ले लिए हैं? ले लिए हैं हम लोग। क्या चीज? सुइया ले लिए हैं? हम लोग सब ठीक है। हम लोग का माहौल अच्छा है, हम लोग का दिन भर खटते हैं, गाय गरु का है तो खेत में रहिला तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेहनत करेला में दिन रात में भिंडी चालत रहिला। शरीर मजबूत है एकदम, है ना? हड्डी मजबूत है। तो क्या कह रही थी कि ससुर जी लिए हैं? हाँ, तुम लोग को नहीं दिलवाए? हम लोग दिलवाएंगे अब। एज हो गया अब तो, अब 18 वाला आ गया ना। 18 वाला आ गया है तब दिलवाएंगे। तो ये मर्द लोग को समझाओ, ये लोग सब जो है ना सब पगला रहा है, डर रहा है। ये किसी को शुगर था ना, बुखार उखार, इसीलिए अचानक सब डर गया एक बार। अच्छा, एक आदमी डरने का कोई बात नहीं है। महिला लोग जो है ना अगर समझाती है कोई बात तो मर्द लोग समझता है। समझने वाला, जो नहीं समझेगा जो जाएगा। हमारा अपना क्या विचार है? लेकिन लेना है वैक्सीन ना? हाँ लेना है, लेना है, जरूर लेना है। सबको समझाते हैं कि लो, दूसरे को देखा हिस्सा मत जाओ। गाँव में टीवी भी आता है, प्रोग्राम उग्राम आता है? नहीं आता है, वैसे आता है। यहाँ पर नहीं आता है। जो देखते ना देश में कितना नुकसान हो रहा है, नहीं ले रहा है जो। हाँ देखते हैं समाचार सब। तो कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ ही है। बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं गांव में जो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। लेकिन महिलाएं अवेयर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ डर मन में व्याप्त है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वैक्सीन की पॉजिटिविटी के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए गाँव का रुख करना चाहिए। अधिकारियों को, प्रचार तंत्र को, समाज के अच्छे लोगों को, हम मीडिया पर्सन्स को गांव में जाकर के समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कोने में भी ये भयानक बीमारी जिंदा रह जाती है तो फिर इसके वापसी की संभावना बढ़ जाएगी। लिहाजा स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और वैक्सीन ज़रूर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। देहात में भी अगर आप हैं तो थोड़ी सी दूरी बना करके रहें। ये है हमारा मैसेज और यही है वक्त की मांग और ज़रूरत। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।